अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। सारा दिन बच्चे घर में खेलते हैं और पूरा घर गंदा कर देते हैं। तो आज तो मैंने सोच लिया था कि काम बच्चों से करवाऊंगी। तो मैंने आन्या को दे दिया था घर की साफ़ सफाई का काम कि तुम घर में झाड़ू लगाओ, जितनी भी मैंने डस्टिंग की है। और अनी को दे दिया था मैंने काम, घर की जितनी भी खिड़कियाँ हैं तुम सारी खिड़की साफ़ करोगे आज। तो यार सच में दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया। अब जब इतनी ज़्यादा थक गए थे बच्चे तो मैंने बोला कि कुछ अच्छा बनाना तो बनता है। बस मैं नहा धो के चली गई किचन में और आज बनने वाले हैं मोमोज। तो पत्ता गोभी नहीं थी घर में और मैंने अनी से मंगवाई भी थी पत्ता गोभी कि बेटा जाओ बाज़ार से पत्ता गोभी लेके आओ, लेकिन पत्ता गोभी में छोटे छोटे कीड़े थे, वो लेके आए और मैंने वापस करवा दी कि जाओ इसको तुरंत वापस करके आओ, ये पत्ता गोभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अब क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं था, बच्चों को तो खाना था मोमोज। तो मैंने सोचा चलो घर में सोयाबीन की बड़ी तो रखी है, आज इससे ही मोमोज बनाएंगे, देखते हैं कैसे लगते हैं खाने में। एक प्रैक्टिकल था जो मुझे करना था, मतलब इसके पहले मैंने वेजिटेबल से ही मोमोज बना के तैयार किए थे जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन ये सोया बड़ी के तो पहली बार ही बना रही थी मैं। तो मैंने आन्या से पूछा, आन्या इस तरह से सोया बड़ी के मोमोज बनाएंगे तुम खा लोगी? पहले तो नाक मुंह पता नहीं क्या क्या बनाया उसने, लेकिन उसके बाद बोली चलो ठीक है खा लेंगे। कुछ नहीं करना, सोया बड़ी को पानी में डाल के 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, छन्नी में डाल के इसको छान लेंगे। दूसरी साइड मैंने 2 कप मैदा ली है और मैदा में कुछ भी नहीं मिलाया, ना मैंने इसमें तेल मिलाया है और ना नमक मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया। बस ऐसे ही पानी डाल के और इसको गूँथ के रख दिया, 10-15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगी। यदि इसमें तेल वगैरह मिलाएंगे ना, नमक वगैरह मिलाएंगे, तो फिर जो लोई को हम बेलते हैं ना, फिर वो ठीक से बिलती नहीं है, सिकुड़ती है। इसलिए इसमें कुछ भी नहीं मिलाया मैंने। उसके बाद देखना आप मोमोज बहुत बढ़िया बनेंगे। इसके बाद मैंने एक पूरी लहसुन की जो पोथी रहती है ना वो ले ली, क्योंकि इसमें लहसुन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। अब मेरे पास रखी थी प्याज और शिमला मिर्च, तो इसके भी मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। अब मैंने बच्चों से बोला यार तुम लोग थोड़ी मेरी मदद कर दो चॉपिंग के लिए, सब्जी बहुत सारी है और बहुत सारी कटिंग भी करनी है। तो मेरे दोनों बच्चे किचन में आ गए मेरी हेल्प करने के लिए, कहने लगे माँ आप दूसरा काम करो, मैं चॉपिंग कर देता हूँ। तो अनी ने सारी वेजिटेबल जो थी ना, शिमला मिर्च है, लहसुन है, प्याज है, एक चॉपर में मैंने सारी छोटे छोटे पीस में डाल दी थी और बच्चों ने बहुत अच्छे से इसकी कटिंग भी कर दी थी। आन्या ध्यान से देख रही थी, वो कह रही थी भाई मुझे भी दे दो मैं भी कर लूँगी, लेकिन उसने ट्राई किया लेकिन उससे नहीं बना। तो अनी बोलता है कि रहने दो मैं ही कर देता हूँ। अब सोया बड़ी थी वो भी अच्छे से उबल गई थी, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो इसका पानी मैंने जो एस्टर था ना वो निकाल दिया था और फिर इसको भी मैंने चॉपर में डाला और अनी से बोला अनी इसको भी चॉप कर दो, छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक से पीस हो जाएंगे इसके। तो उसने इसको भी चॉप कर दिया। सच में बच्चे जो हेल्प कर देते ना तो काम बड़ा आसान हो जाता है। इतनी सारी मदद कर दी मेरे दोनों बच्चों ने। चलिए अब सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। इसमें थोड़ी सी प्याज और मिला दी थी, मुझे कम लग रही थी, मैंने एक प्याज और काट के बिल्कुल बारीक सी काटी मैंने और इसमें मिला दी। ऊपर से धनिया पत्ती, सिका हुआ पिसा हुआ जीरा, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, सफ़ेद नमक थोड़ा सा डाला मैंने, काला नमक, और ये डाला मैंने पास्ता मसाला। ज़रूर से डालना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चाहे पास्ता मसाला हो या फिर मैगी मसाला हो, दोनों में से कोई भी एक आप डाल दो। और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने नींबू का रस, मतलब आधा नींबू का रस भी इसमें डाल दिया था। बहुत अच्छी फिलिंग बन के हो गई थी तैयार। बहुत शानदार मोमोज बने थे यार, खा के बस मज़े ही आ गया था, पहली बार ही बनाए थे मैंने। दूसरी साइड ये जो आटा है वो भी सेट हो गया है और थोड़ी सी बड़ी साइज़ की, मतलब जो हम रोटी बेलते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की मैंने लोई ले ली है, ये देखो इस तरीके से। और बस इसको बेल लेंगे, बड़ा बेलेंगे, थोड़ा सा रोटी से ज़्यादा बड़ा बेलेंगे, क्योंकि छोटी छोटी सी लोई को बेल के फिर उसको उसके मोमोज बनाओ ना तो उसमें तो भाई बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने पता क्या किया, जैसे फुल्की बनाते हैं ना अपन, फुल्की के लिए बड़ी लोई लेते हैं ना, उसी शेप में मैंने बना के तैयार कर लिया। इसको बड़ा साइज़ में बेला है और एक गिलास लिया है, गिलास से इसकी कटिंग कर ली, थोड़ी सी बड़ा साइज़ का गिलास लिया था और उससे इसकी कटिंग कर ली, छोटी छोटी सी पुड़ियाँ बना के तैयार कर ली। तो काम बड़ा आसान हो गया था, बहुत जल्दी 15 मिनट में ही मोमोज बन के तैयार हो गए थे। और आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मोमोज तो कितने प्रकार से
डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। तो यार मुझे तो ये वाला तरीका अच्छा लगता है और ये डिज़ाइन भी देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। आप इस तरीके से बना लो या मोदक तरीके में बना लो या वो राउंड करके उसको जो प्लेट्स वगैरह देते हैं उस तरीके में भी बना के तैयार कर सकते हैं। कितनी डिज़ाइन होती है मोमोज की बनाने की। और 2-3 मोमोज तो मेरी बेटी भी किचन में आ गई, कहने लगी मैं भी बनाऊँगी। तो उसने बनाए लेकिन उससे नहीं बना, बिगड़ गया। मैंने बोला तुमने जितने बिगाड़े हैं ना वो तुम ही खाओगी। तो उसने बोला ठीक है, जितने बिगड़े हैं ना वो आप मुझे ही खिला देना, मैं खा लूँगी। लेकिन मानी नहीं, उसने बना के ही रही और 3-4 उसने मोमोज बनाए और वो सारे मतलब जैसे भी उसने था बनाए, मतलब उससे मतलब कोशिश तो की आखिर उसने आने की कि माँ के साथ हेल्प कराऊँ, और 3-4 मोमोज उसने बनाए थे, बस बिगड़ गए थे। तो ये देखो मैंने सारे मोमोज बना के तैयार कर लिए। और आज जो मोमोज है ना मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज़ के बनाए थे क्योंकि बच्चे कह रहे थे माँ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और मुझे छोटे छोटे मोमोज इसलिए नहीं बनाना था क्योंकि उनको बनाने में बहुत समय लग जाता है यार मोमोज को। इसलिए मैंने बोला चलो आज तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइज़ के बना लेते हैं, जल्दी से काम हो जाएगा। 15 मिनट इसको मैंने स्टीम किया है तेज़ आंच पर और ये देखो कितने बढ़िया तरीके से स्टीम हो गए हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और ये प्लेट रख दी थी और बड़ी वाली थाली है ना उसको ढक के रख दिया था क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है मोमोज का अलग से स्टीम करने वाला। आप चाहे तो ढोकले का सांचा होता है ना उसमें भी इसको स्टीम कर सकते हैं। और जो भी आपके पास बर्तन है जिसमें एयर मतलब इसकी जो स्टीम होती है ना वो बस ना बाहर निकले, बस आप उसमें स्टीम कर सकते हैं। तो मेरे पास तो बड़ी वाली कढ़ाई थी उसमें ही स्टीम हो गया अच्छे से। 15 मिनट स्टीम किया है इसको। ऊपर से मैंने धनिया पत्ती डाल दी है और पेरी पेरी मसाला था मेरे पास वो भी डाल दिया है। तो ये देखो बाजार से भी अच्छे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं। अब बनाते हैं इसकी चटनी, जो टमाटर की तीखी तीखी वाली चटनी होती है ना उसके बिना तो मोमोज का मज़ा ही नहीं है। तो मैंने लिए हैं 3 टमाटर और इसको इस तरीके से क्रॉस लगा के और उबलते हुए पानी में इसको डाल देंगे। साथ में डालेंगे ये लाल मिर्च, 3 लाल मिर्च ली है मैंने, लेकिन ये मेरी जो लाल मिर्च है ना बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों को खाना थे मोमोज, तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है मैंने। और साथ में मिला देंगे 10 से 12 कली लहसुन की और इसको अच्छे से उबाल लेना है। जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मिक्सी में डाल के चटनी बना लेंगे। तो आप चाहें तो इसके ऊपर की जो स्किन है ना, टमाटर के ऊपर की जो स्किन होती है उसको भी अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे जो टमाटर थे ना बिल्कुल सॉफ्ट थे। यदि कड़क है ना अच्छे से वो नहीं उबले हैं तो आप इसकी स्किन को भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं किया। मुझे तो भाई बहुत जल्दी थी, बच्चे बिल्कुल किचन में ही बैठे थे कि मुझे खाना है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैंने सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाला और इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लिया। ये देखो इस तरीके से, अभी देखो इसमें से स्टीम निकल रही है, पूरी तरीके से टमाटर ठंडे नहीं हुए थे। और बस कढ़ाई में डाला मैंने थोड़ा सा तेल और ये जो हमारा टमाटर का प्यूरी है, टमाटर की जो चटनी है ना उसको इसमें डाल के थोड़ा सा और पका लेंगे। इसमें नींबू का रस मिलाएंगे, आधा आधा नींबू का रस है उसको भी डाल देंगे और साथ में मिला देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो ये तीखी वाली चटनी भी तैयार हो गई है। चलो अब देर किस बात की है, मोमोज भी लगा लेते हैं। तो एक प्लेट लिए उसमें मोमोज को रख देंगे, साथ में रखेंगे ये लाल वाली तीखी वाली चटनी और मेयोनीज। आप चाहें तो और सॉस वगैरह जो टमाटो सॉस वगैरह होता है उसके साथ भी इसका वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज तो मुझे तीखी वाली चटनी बनानी थी, बच्चों ने बोल दिया था माँ आप बिल्कुल वैसे ही बनाओ ना जैसे बाज़ार में बनते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है आज बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। और 15 मिनट में ही सारा सामान बन के तैयार हो गया था। ये देखो इसकी फिलिंग भी कितनी बढ़िया है, सच मानिए। ये सोयाबीन के जो आज बनाए थे ना मैंने मोमोज, वो वेजिटेबल से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अभी इस मौसम में सच में पत्ता गोभी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे कीड़े होते हैं उसमें। तो आप इस तरीके से सोया बड़ी वाली से मोमोज बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आन्या आ गई थी किचन में, कह रही थी सबसे ज़्यादा मुझे देना और सबसे पहले मुझे देना, मैं टेस्ट करूँगी कि ये वाले मोमोज कैसे लग रहे हैं। मैंने बोला चलो तुम सबसे पहले खाओ और बताओ मुझे कि तुम्हें कैसे लगे। सच मानिए उसको तो बहुत अच्छे लगे, बहुत एंजॉय किया उसने खाने में। आप बताइए आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।